उधर लाइट ग्रीन जल रही है, देख। जी बच्चों, आज आपका स्पेशल सेशन है, तो स्पेशल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। देखो बच्चों, आप लोगों ने मेंसुरेशन छोटी क्लासेस में की। मेंसुरेशन में आपने 2 डायमेंशन फिगर्स किए। 2 डायमेंशन फिगर में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको जैसे मालूम है कि वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना सीखा, फिर उसके बाद आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना सीखा, फिर उसके बाद आप लोगों ने बड़ी सारी चीजें सीखी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सीखा। आज हम आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल डिस्कस करने जा रहे हैं। आज आप वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे और 3 डायमेंशन फिगर के बारे में बात करेंगे। 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर स्पेस भी ऑक्यूपाइड होता है। अभी तक आप सिर्फ एक ही व्यू देख रहे थे, अब वहां पर क्या है बच्चों, स्पेस भी इन्वॉल्व है। कोई बच्चा मुझे एग्जांपल दे सकता है 3 डायमेंशनल फिगर कौन कौन से होते हैं? क्यूबॉइड, स्फीयर, वेरी गुड, सिलेंडर। तो ये बच्चों आजकल जब आप लोग देखते होगे कि क्रिसमस आती है, दिवाली आती है, कुछ आता है, तो आपको जो भी आसपास चीजें मिलती हैं वो 3 डायमेंशन स्पेस में मिलती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रूटी देखी होगी आप लोगों ने। उसके बाद आप जहाँ जूते लाते हो वो भी आपका क्यूबाइड की शेप में होता है, तो वुडन और की शेप में बने हुए मिलते हैं। तो बहुत मैंने एग्जांपल, चौक का डब्बा जो आप खरीदते हो वो भी किस शेप में है बच्चों? क्यूबाइड की शेप में है, क्यूब की शेप में है। सो मेनी थिंग्स। ठीक है बच्चों, आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले क्यूबाइड के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के लिए बेस्ट एग्जांपल क्यूबाइड का जो है बच्चों, मिठाई का डब्बा जो है, जो स्वीट्स का डब्बा है दिल्ली के अंदर, वो हमेशा क्यूबाइड के शेप में होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं टोटल कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। ये आपका टॉप और ये नीचे वाला बॉटम, ये दोनों वाले जो हैं साइड वाले हैं, और इधर आगे पीछे वाला फेस है, मतलब टॉप और बॉटम तो नीचे वाला आ गया, ये वाले साइड के हो गए, ये बैक और साइड्स वाले हो गए। तो ये हमारा आपके सामने क्यूबाइड है, और क्यूबाइड के सो मेनी एग्जांपल यू विल फाइंड। अब बच्चों इस क्यूबाइड का हमने आज क्या क्या निकालना है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो कि इसको पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर ले, पूरा का पूरा ढक ले, उसे कहते हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया। तो अब आप सबसे पहले ये बताओ मुझे, इस क्यूबाइड की लेंथ हमने ले ली बच्चों L, ब्रेड्थ ले ली B, और हाइट ले ली H। जो आपका टॉप और बॉटम है, टॉप का एरिया क्या होगा बच्चों? LB। बॉटम का एरिया क्या होगा? LB। बात समझ आ रही है बच्चों? LB और LB, ये टॉप और ये बॉटम, ये सीलिंग और ये फ्लोर। अब आपका जो साइड वाले हैं क्या होगा? और उसके अलावा आपका जो फ्रंट और बैक है, और आप देख रहे हैं बच्चों ये जो टोटल सरफेस एरिया है वो आ गया 2LB। तो आपने ये हमेशा याद रखना है, सीलिंग और फ्लोर ये दो इनका सेम एक जैसा होता है, इसलिए 2 बाहर आ रहा है। साइड्स वाले दो बिल्कुल सेम होते हैं, फ्रंट और बैक वो भी दोनों सेम होते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया LB प्लस BH प्लस HL, और बाहर क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। अब बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? इसके अंदर ना तो हम टॉप को कंसीडर करेंगे ना बॉटम को कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमने ऊपर वाला LB भी हटा दिया, तो ये BH आ गया, ये आपका HL आ गया, और 2 भी आएगा साथ में, और ये H भी कॉमन ले लिया, तो ये L प्लस B। तो अब आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो बच्चों, इसको आपने एनालाइज करना है, सोचना है अच्छे से अच्छे तरीके से। H इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ
ये क्या बच्चों, आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, जब भी आप मेंसुरेशन करें तो आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है बहुत अच्छे से, और उसको मैं अभी जिक्र करता हूं। तो ये आपको लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, टोटल की टोटल क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसके वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम, अब मैं आपसे कई बातें पूछूंगा, आप मुझे बताओगे। स्विमिंग पूल जो होता है वो हमेशा किस शेप में होता है, क्यूबॉइड की शेप में होता है। ठीक है, यदि मुझे अपने सेंटर के लिए कोई बिल्डिंग देखनी हो तो मैं उसको एरिया के हिसाब से देखूंगा या वॉल्यूम के हिसाब से देखूंगा, एरिया के हिसाब से देखूंगा। और यदि मैंने उसको गोडाउन बनाना हो तो वॉल्यूम के हिसाब से देखूंगा उसके, क्योंकि उसके अंदर मुझे स्पेस भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आज हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम आप हमेशा याद रखना, 3 डायमेंशन फिगर का क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एरिया का मतलब क्या है, जो इसको ऑक्यूपाई करता है। तो इसका एरिया क्या है बच्चों, नीचे वाला बेस का LB, और हाइट क्या है H। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम क्या होगा, LBH। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला था और लेटरल सरफेस एरिया निकाला था, वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, क्यूबिक हो जाता है। यदि मीटर को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, या किसी नंबर को 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। यदि सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, और वो हो जाता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है वो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों अच्छी तरह। और इसके अंदर आप जब भी मेंसुरेशन कर रहे हैं तो आपको एक और सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब एक यूनिट के अंदर होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर के अंदर होनी चाहिए या मीटर के अंदर होनी चाहिए। अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। आप आदित्य बेटा मुझे बताओ कि तुम्हारी हाइट कितनी किलोमीटर है। तो आप, बड़ा अजीब लग रहा है आपको। तो आपको ये मालूम है बच्चों कि हाइट जो है किलोमीटर में नहीं नापी जाती। जो डिस्टेंस है एक शहर दूसरे शहर से, वो किलोमीटर के अंदर नापा जाता है। ये हमेशा किस में नापा जाएगा, मीटर या सेंटीमीटर में नापा जाएगा। ये चाहे ग्राम हो। हाँ जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, आपकी हाइट कितने किलोग्राम है, तब भी आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, वेट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, वेट की बात की जा रही है। तो वहां पर ग्राम आ जाता है, और वहां पर नापने वाले मामले में क्या आ जाता है, मीटर आ जाता है। क्या आ जाता है, मीटर। तो ये बात आप लोगों को समझ आ रही है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो आपका 1 लीटर के इक्वल होता है। अब आप में से कोई बच्चा मुझे ये बताएगा, यदि दूध आपको कहा जाए जी 1 लीटर लेके आना है या दूध 1 किलो लेके आना है, तो किसके अंदर ज्यादा मिलेगा, लीटर के अंदर आपको दूध हमेशा ज्यादा मिलेगा। तो जो घी होता है, जो आप देसी घी या कोई घी खरीदते हो, वो हमेशा किलोग्राम में रखा जाता है, लेकिन वो किलोग्राम जो होता है लीटर से कम होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ आई। तो ये वॉल्यूम आप लोगों को समझ आ गया, कैसे वॉल्यूम निकालना है इसका। अब हम बच्चों क्यूब के, इससे पहले आगे जाने से आप लोगों के साथ डिस्कस, और उसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है। ये बात भी मुझे मेरे बचपन में मुझे सिखाई गई थी। देखो बच्चों, इसको सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये एक नंबर लाइन बनाई जाती है, और इसको आप इस तरह याद कर सकते हो, किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। और इसको और भी अपने अंदाज में, आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, इसको और भी अपने अंदाज में कर सकते हैं। कल हम दोनों मिलेंगे, आजकल ऐसी बातें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, दिल्ली कॉलेज में। ये सब बातें आपको आती होंगी, लेकिन इसको अपने अंदाज में करना है कि लाइफ में इसका यूज सबसे पहले आता है। मेंसुरेशन कहीं पे भी आ जाए, चाहे वो 8th क्लास हो, चाहे वो 9th क्लास हो, चाहे 7th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, ये हर जगह काम आती है। सबसे पहले तो आपने यूनिट देखनी है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स है। आपने लकी 7 जैसे होता है उसको 7 याद रखना है। तो कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में, तो आपने कोई ऐसा सेंटेंस सोचना है जो आपको अच्छा लगे,
और इसका अंदर कल इसके किससे डिपेंड कर रहा है बच्चों, के से डिपेंड कर रहा है। हम एच किससे डिपेंड कर रहा है, हेक्टा से डिपेंड कर रहा है। डेका जो है डी से डिपेंड कर रहा है। मीटर जो है मिलेंगे से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और डी जो है आपका इसमें, और सी जो है इससे, और जी वाला एम से। यहाँ पर बच्चों बड़े कंफ्यूज होते हैं जब भी क्वेश्चन उनको दिया जाता है, डेसीमीटर या डेकामीटर आ जाता है तो बच्चे बेचारे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। डेसीमीटर में जब भी दिया होगा तो स्मॉल डी होगा, जब डेकामीटर में दिया होगा तो हमेशा क्या होगा, डी होगा। अब आप लोगों ने एक नंबर लाइन मैंने आप लोगों को सिखाई थी, मैंने सिखाया था एक डायरेक्शन ईस्ट होती है, ईस्ट में सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर क्या होता है, नेगेटिव। यहां पर भी यही बात आपने फॉलो करनी है। जैसे सपोज आपको किलोमीटर दे रखे हैं, आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पर कितने यूनिट हैं, 1 2 3 और 4, लेकिन जो खुद है उसको आपने काउंट नहीं करना, तो टोटल कितने यूनिट हैं, 3। तो 1 किलोमीटर के अंदर जो मीटर होंगे बच्चों, 1000 मीटर होंगे। हाँ उतनी जीरो, हर यूनिट जो है 10 का होगा, ठीक है। और जितने यूनिट्स होंगे, और इसको एक और अच्छी बात बच्चे ने बताई प्रथम ने, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 क्यूब हो जाएगा। 10 हर यूनिट 10 का है, और जितने यूनिट हैं उसके ऊपर पावर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10 क्यूब हो जाएगा। अब जैसे सपोज मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, ईस्ट की डायरेक्शन में जाना है, तो अब आप मुझे बताओगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपने बात ध्यान रखनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि यहां पर सिर्फ 10 हो रहा है, ठीक है। कोई एरिया नहीं निकाल रहे, कुछ नहीं निकाल रहे। इन बातों का बच्चों के दिमाग के अंदर क्लियर नहीं हो पाती, तो इनको आपने बहुत अच्छे से समझ के चलना है। और जब हम इधर उल्टी डायरेक्शन में आएंगे, तो नंबर लाइन में हर यूनिट कितने की होती थी, 1 यूनिट की होती थी। अब उल्टी डायरेक्शन में आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हर यूनिट 1/10 की हो जाएगी। अब जैसे सपोज आपने 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होंगे, इधर देखो कितने यूनिट आ रहे हैं, इधर लेफ्ट की तरफ 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 का होल क्यूब किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब मैं कहता हूं 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने किलोमीटर होंगे, तो अब देखते हैं कौन बच्चा बताता है। 1 2 3 4 5, तो यहां पर क्या जाएगा, 5 किलोमीटर। तो जितने पावर होती है, तो ये इतना 1/1 लाख किलोमीटर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने सबको उसी यूनिट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद, और यदि वहां पर आपको एरिया दे रखा है, स्क्वायर के अंदर दे रखा है, तो आपने पक्की बात है उस फिगर के अंदर एरिया निकालना है। और यदि आपको कोस्ट पर मीटर दे रखी है, तो उसके अंदर आपने पेरीमीटर निकालना है। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इन विच यू विल टोटली एंजॉय। तो सबको पहले इसमें कन्वर्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्यूब में बात करते हैं। क्यूब देखो बच्चों, सबसे बढ़िया क्यूब का जो एग्जांपल है, इसके अंदर हमने हमको बड़ी सारी चीजें कराई हैं, बहुत सारी चीजें कराई हैं। क्यूब जो है बच्चों, डाइस जो है सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्यूब का। डाइस सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्यूब का। इसके अंदर टोटल फेस कितने होते हैं, और एजेस के बारे में बताएंगे, एजेस कितनी होती हैं। एजेस 12 होती हैं, फेस 6 होते हैं, और एजेस कितनी होती हैं, 12। और वर्टिसेस भी आपको मालूम है बच्चों इसके, ये आपका प्लूरल वर्ड है वर्टिसेस। वर्टेक्स को 10 सिंगल वर्ड, तो इसके वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और आप लोगों को एक फार्मूला भी मालूम है, क्या मालूम है, F + E - V, F + इक्वल टू 2। 2 क्या चीज आएगी, 6 + 12 - 8, तो 10 आ गया। क्या कितना है ये बच्चों, एक यूलर फार्मूला है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूलर फार्मूला,
तो क्यूब के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों। तो डाइस आप लोगों ने देखा हुआ है, तो यहाँ पर भी बच्चों एक फ्रंट होता है और एक बैक होता है, दो साइड व्यूज होते हैं, और एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। तो एक का एरिया हमने निकाला, वहां पर लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग थे, यहाँ पर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और टोटल 6 फेस हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 एल स्क्वायर। एफ ये बच्चों यूलर फॉर्मूला है। यदि आपको फेसिस मालूम है, वर्टेक्स मालूम है, और आप उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे एजिस आ जाती हैं किसी भी फिगर के लिए। तो बच्चों ये 6 एल स्क्वायर हो गया, और ये क्या आ गया, ठीक है बच्चों। अब आपने बच्चों इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया होगा 4 एल स्क्वायर। और उसके अंदर से हमने ऊपर टॉप और बॉटम निकाल दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 4 एल स्क्वायर। इसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो वॉल्यूम होता है नीचे वाले बेस का होता है बच्चों एल स्क्वायर, और इसको एच भी कहते हैं क्योंकि एच भी वही साइज की होती है। हाइट क्या बच्चों एल, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों एल क्यूब। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी मच क्लियर। अब बच्चों ये फिगर्स आपने 8th क्लास तक बहुत किए हुए हैं, और अब हम बात करते हैं बच्चों सिलेंडर की। सिलेंडर आपने देखा, ये मेरे पास मार्कर है, ये भी बच्चों किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, ठीक है। तो अब ये सिलेंडर की शेप में है, तो सिलेंडर जो होता है उसके 2 सर्कुलर होते हैं। सिलेंडर की शेप ये होती है, कई लोग सोचते हैं कि ये सिलेंडर जो हमारे घर में जो रसोई गैस आ रही है वो सिलेंडर है, वो सिलेंडर नहीं है कभी भी। ये आपके 2 सर्कुलर होते हैं, ये आपका एक्सिस होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये दो, ठीक है। अब इसके हमने वॉल्यूम के बारे में बात करनी है बच्चों, और टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है। तो इसका वॉल्यूम जो है, इधर देखो बच्चों, ये नीचे सर्कुलर बेस है, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है इसका बेस क्या हो गया बच्चों पाई आर स्क्वायर, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी हमने h मान ली, पाई आर स्क्वायर h। ये हमेशा 3 डायमेंशनल होगा वॉल्यूम। देखो 2 डिग्री यहाँ आ रही है, 1 डिग्री यहाँ आ रही है, पाई रैशनल नंबर है। कोई आपसे एग्जामिनेशन में या कहीं पूछता है कभी इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट आ सकता है, तो आप कहोगे इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि पाई भी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। और इसका वॉल्यूम जो है हमेशा सेंटीमीटर में साइड दे रखी है, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, मीटर दे रखी है तो मीटर क्यूब लिखोगे, कुछ नहीं दे रखा तो क्यूबिक यूनिट लिखोगे। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब बच्चों इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करनी है। देखो इसके थ्रू मैं एक एक्टिविटी आपको बताता हूँ। इसको बच्चों, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसको बच्चों मैंने फोल्ड कर लिया, किसके थ्रू, एक्सिस कौन सा बना दिया इसका, बेस के, वो ब्रेड्थ के थ्रू। ये देखो आपको सिलेंडर नजर आ रहा नहीं आ रहा, ये ऊपर भी आपका सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, और ये है, ठीक है। आपने जो मैच की पिचेस होती हैं उसके ऊपर जो रोलर फैला जाता है वो भी सर्कुलर शेप में होता है। अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। यदि मैं इसको खोल दूं तो उसका एरिया आराम से निकाल लूंगा। तो ये सिलेंडर लॉजी हमने ओपन कर दिया, तो अब ये ओपन कर दिया तो ये हमारी क्या बन गई बच्चों, लेंथ, और ये क्या बन गई हमारी हाइट, और ये हमारी क्या थी h, और जो जब हम फोल्ड था तो ये क्या था बच्चों, सर्कल था। खोलते ही सर्कल का आपको सर्कमफ्रेंस मालूम है क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये हो गया बच्चों लेटरल सरफेस एरिया हो गया, h। क्या गया लेटरल सरफेस एरिया, क्या गया प्यारे बच्चों, 2 पाई आर h। जो आपके पिलर्स हैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लगा होता है मटेरियल का, नीचे भी जमीन के साथ लगे होते हैं। तो वहां पर कभी भी आपने वाइट वॉश करानी हो या कुछ कराना हो तो जो एरिया निकाला जाता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, वो क्या होगा 2 पाई आर h। अब बच्चों सिलेंडर बिल्कुल किसी के साथ अटैच नहीं है, ये सिलेंडर है, टोटल सरफेस एरिया तो आपने देख लिया। अब एक ऊपर भी सिलेंडर है, एक ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, उसको भी हमें क्या करना है बच्चों, व्हाइट वॉश करना है।
तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा उसका, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच 2 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी एक सर्कल नीचे भी सर्कल, तो इसका कभी टोटल सरफेस एरिया एग्जैक्ट आ सकता है, नहीं आ सकता। लेटर सरफेस एरिया कभी एग्जैक्ट आ सकता है, नहीं आ सकता। वॉल्यूम कभी एग्जैक्ट आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों। तो ये आपका सिलेंडर हुआ। अब बच्चों हम कोन के बारे में बात करते हैं, जो आजकल बहुत फेमस है, जो बच्चे आजकल सुबह शाम पेरेंट्स से शाम को बस इसी बात की डिमांड करते हैं कि हमें कोन खाना है। आप लोगों ने कोन देखा होगा, ये कोन बच्चों 3 डिमेंशन है। कोन क्या है बच्चों, 3 डिमेंशन, आइसक्रीम का 3 डिमेंशन। तो इसके अंदर बच्चों ये आपकी हाइट है, ये आपका लेटी हुई स्लांट हाइट है, इसे स्लांट हाइट कहते हैं। और ये आपका, इसका यदि वॉल्यूम निकालना है तो प्यारे बच्चे आदित्य मुझे कहता है सर इसका भी वही होगा, बेस एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, हाइट एच होगी। नहीं, क्योंकि वो राइट सर्कुलर सिलेंडर था, यहाँ पर ये टोटली राइट था, लेकिन यहाँ पर राइट नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों वॉल्यूम जो है, अब मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। यदि आप सेम रेडियस और सेम हाइट का सिलेंडर ले लो और कोन ले लो, कोन को यदि 3 बार भर के इसके अंदर डालोगे तो वो कोन सिलेंडर जो है फुल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही? इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका बच्चों टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अच्छी तरह समझ आ गई। एल मतलब स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट जो है यहाँ पर आपकी पाइथागोरस काम करेगी। ये हाइट है, ये रेडियस है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछता हूँ। प्रथम एक बात बताओ बेटा, एक मिठाई का टुकड़ा है और एक सिलेंडर की शेप में है और एक कोन की शेप में है, और आप मिठाई कम खाना चाहते हो क्योंकि आप वेट कॉन्शियस हो, अपना वेट बहुत कम रखना चाहते हो, और आपके सामने कोई 2 कोन ले आता है और एक सिलेंडर की शेप में ले आता है, तो 2 प्लेट्स में है, तो कौन सा खाना पसंद करोगे? 2 कोन खाना पसंद करोगे क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम कम होगा। अब आप मुझे बताओगे आदित्य, अब वो 3 तो आपके जे ले आता है और एक जे ले आता है, तो आप कौन सा खाना पसंद करोगे? दोनों ही खाओ, तो दोनों में से कोई भी खा लो, तो क्या बच्चों सेम बात है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई या नहीं आ गई? तो ये बच्चों 1/3, इन छोटी छोटी बातों का एनालिसिस आपने बहुत जरूरी समझना है। ये 1/3 भी एक रैशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, और आर स्क्वायर और एच आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं स्फीयर। ये जो सिलेंडर मैंने आपको दिखाया, ये सिर्फ 2 डिमेंशंस है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखाया, लेकिन यदि आप इसको देखना चाहते हो, ये इसका सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाया, इसके बहुत सारे व्यू हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू, टॉप व्यू। और अब हम बात कर रहे हैं बच्चों स्फीयर की। आप लोग इसके साथ खूब खेले होंगे, आपको मालूम है पृथ्वी भी गोल है, सब कुछ है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, स्फीयर है। क्या बच्चों, ये स्फीयर। इसके अंदर मैंने बीच में ये इसलिए डाल दिया ताकि आपको पता लगे, ये आपका क्या है बच्चों, स्फीयर। अब वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बच्चों, ये 4/3 है, इस 4/3 की तरफ ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह। अब मेरी बात समझना बहुत अच्छी तरह। अब आपके सामने वही सिचुएशन है, वही सब कुछ है, 2 प्लेट्स आ गई, आप मीठा कम खाना चाहते हो, यू आर वेरी वेरी मच वेट कॉन्शियस, तो एक प्लेट के अंदर एक रसगुल्ला आ गया, उसका जो रेडियस था 1 सेंटीमीटर था, और 4 रसगुल्ले आ गए जिसका रेडियस था 0.5 सेंटीमीटर।
तो अब आप कौन सी प्लेट खाना पसंद करोगे? दो प्लेटें आपके सामने हैं, इसके अंदर एक ही रसगुल्ला है और एक दूसरी प्लेट है जिसके अंदर 4 रसगुल्ले हैं, और जो एक रसगुल्ला है उसका रेडियस 1 है, और वो प्लेट जिसके अंदर 4 रसगुल्ले हैं उसका रेडियस जो है वो हाफ है। हाँ जी, तो ये बच्चा कह रहा है जी इक्वल होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग गलती कर जाते हैं। देखो इसको चेक करना है आपने, 4/3 इंटू 1 का क्यूब, तो ये आया 4/3 पाई। ये तो बच्चों पहली वाली प्लेट का आ गया, इसे P1 कह देते हैं, पाई को पाई रहने दो। अब 4 रसगुल्ले वाला, हाँ जी 4 रसगुल्ले हैं, 4/3 पाई इंटू 1/2 का होल क्यूब, तो ये आ गया 16/3 पाई इंटू 1/8, तो 1 ये 2, तो वो आया 2/3 पाई। तो अब ये बात बताओ बच्चों, 2/3 ज्यादा है या 4/3 पाई ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? नहीं, ये ज्यादा है, तो ये क्या है? कम है। तो कौन सा खाना पसंद करोगे? ये ज्यादा है और ये कम है, तो सेकंड वाला ऑब्वियस है, ज्यादा खाओगे। तो ये नंबरों के साथ आपने खेलना है। अरिथमेटिक और अलजेब्रा को मिला के जब आप अपना मैथमेटिक्स बना लोगे तो आप बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो आपने कभी इमेजिन किया है बच्चों कि आप जब टॉयलेट करने जाते हो किसी 5 स्टार या किसी अच्छे में, तो वहां पर फनेल की गोलियां पड़ी होती हैं, वो किस शेप में होती हैं? क्यों होती हैं स्फीयर के शेप में? आज कारण नजर आ रहा है आपको, क्या होता है? 4/3। और बच्चों, और आपने जहां नहाते हो, जो जो नालियां बनी होती हैं वो कौन सी शेप में होती हैं? सिलेंडर की शेप में होती है, स्फीयर की शेप में नहीं होती। क्यों होती हैं? क्योंकि सिलेंडर जो है बिल्कुल जो इतना पानी एग्जैक्ट उतना ही निकलेगा, क्योंकि उसका क्या बच्चों 1 है, और कौन का क्या होगा? 1/3 होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये सारे लॉजिक्स और ये सब कुछ इसी के साथ रिलेटेड है। और ये वॉल्यूम समझ आ गया, और इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है फोर पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों, यदि स्फीयर की बात हुई है तो हेमिस्फीयर की भी बात होनी बहुत जरूरी है। हेमिस्फीयर का मतलब आप लोगों को मालूम है, जो स्फीयर का आधा होता है। हाँ जी, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया जो है 2 पाई आर स्क्वायर। ये 3 पाई आर स्क्वायर आपने याद रखना है, ठीक है? आप कभी भी घर जाके कोई आलू ऐसी शेप में लो जो स्फीयर की शेप में हो, तो उसको आधा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल क्या है बच्चों, 4/3। ठीक है? ओके।